बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मार्च है और दिन है जुमे का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत चंद मिनट बाद शुरू होने वाली है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक सुप्रीम कोर्ट की वो समाअत तो शुरू हो चुकी होगी और उस समाअत पर तो मैं उसके बाद आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन एक बड़ी खबर आई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है और उस सर्कुलर के जरिए जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले पर अहम जो है वो इंफॉर्मेशन सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सर्कुलर के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले को मुस्तरद कर दिया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा जिन्होंने परसों ये फैसला दिया था 2-1 की रेशो से, जिसमें उन्होंने ये बताया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था, जिसमें उन्होंने ये हदायत की थी, जिसमें उन्होंने ये हुक्म दिया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के रूल्स इमेंड नहीं हो जाते, उनमें तरमीम नहीं हो जाती, 184(3) से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनकी समाअत रोक दी जाए। बड़ी हैरानगी का इजहार किया गया था कि एक बेंच बैठकर तमाम बेंचेस को कैसे, तो वो तमाम केसेस जो उस बेंच के सामने नहीं है, वो तमाम बेंचेस को उन केसेस की समाअत से कैसे रोक सकता है। एक जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपने इख्तियारात के इस्तेमाल से कैसे रोक सकता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे 1997 में शरीफ खानदान ने अदलिया को तकसीम किया था, एक बेंच ने बैठ के चीफ जस्टिस को इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोक दिया था। वही एक तारीख जो है वो नजर आई। अब ये जो सर्कुलर जारी हुआ है, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि इस सर्कुलर में किस किस को जो है वो किया गया है, जो उसके लिए कॉपी बर इतला के लिए। चले पहले इसका कंटेंट मैं आपको बता देता हूँ कि इसका कंटेंट क्या है। ये इसमें ये कहा गया है इस सर्कुलर में कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उन्होंने अपने फैसले में अस खुद नोटिस का इख्तियार जो है वो इस्तेमाल किया है। यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो मामला उनके सामने नहीं था, उस मामले पर उन्होंने फैसला दिया है। उन्होंने अस खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया है, जो कि वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला इस हवाले से मौजूद है कि सो मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ले सकते हैं और अगर किसी और बेंच के सामने कोई मामला आता है तो वो मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेजेंगे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसके ऊपर जो भी एक्शन होगा वो लेंगे। अगर चीफ जस्टिस समझते हैं कि सो मोटो लेना है तो चीफ जस्टिस सो मोटो लेंगे और सो मोटो लेकर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो मामला बेंच के सामने लगाएंगे। ये मामला उस वक्त सामने आया था जब कुछ सहाफ़ी जस्टिस काजी फाइज की अदालत में गए। जस्टिस गुलजार साहब का दौर था, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब थे। काजी फाइज साहब उस वक्त जो है वो आई थिंक बेंच 2 में बैठे थे, बेंच 3 में बैठे थे। कुछ सहाफ़ी गए उनके पास, जाकर कोर्ट रूम में उनको एक एप्लीकेशन दी और उन्होंने वहीं पर सो मोटो ले लिया और बेंच और नोटिस जारी कर दिया और जवाबात मांग लिए। उस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब थे और उन्होंने इस मामले को टेकअप किया। बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उन्होंने एक लार्जर बेंच बनाया और उस लार्जर 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ये फैसला दिया था कि कोई भी बेंच इस तरह से सो मोटो नहीं ले सकता, ये इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। और अगर किसी बेंच के सामने कोई मामला आता है तो वो मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेजेंगे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान फैसला करेंगे कि सो मोटो लेना है या नहीं लेना। और फिर वो मामला एक और बेंच के सामने लगाया गया था, बाकायदा उसको सो मोटो में तब्दील किया गया था और वो सारा मामला हुआ था। अभी आपने मज़ाहिर अकबर नकवी साहब और इजाज़ुल हसन साहब का मामला भी देखा, उनके सामने 90 दिन में इलेक्शन का मामला है तो उन्होंने मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेजा। उसमें इसी सर्कुलर में ये कहा गया है कि इस अंदाज में किसी बेंच का सो मोटो लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। सो मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही ले सकते हैं। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशंस को मुस्तरद किया जाता है और साथ ही जो है वो ये कहा गया कि जस्टिस काजी फाइज और जस्टिस अमीरुद्दीन खान के फैसले में आर्टिकल 184(3) से मुतल्लिक ऑब्जर्वेशन अस खुद नोटिस के जुमरे में नहीं आती। और इस हवाले से कहा गया कि काजी फाइज का फैसला मुस्तरद किया जाता है और जो अस खुद नोटिस इख्तियार से मुतल्लिक दी गई ऑब्जर्वेशन जो है वो किसी केस में कि उसका इतलाक नहीं होता, क्योंकि वो सो मोटो काजी फैसला साहब ले ही नहीं सकते थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसले इस हवाले से मौजूद था और साथ ही कहा गया कि इनफरादी तौर पर अदालती रूल्स की तशरीह सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंच के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। और इस हवाले से जो मीडिया की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक़ के केस में सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह फैसला जो है वो दे चुकी है और इसका इस तरह की तशरीह करने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस को है, जिसके क़वायद 184(3) में दिए गए हैं। जस्टिस काजी फाइज साहब के फैसले का इतलाक नहीं होता क्योंकि लार्जर बेंच अक्सरियती फैसला दे चुका है। ये बहुत बड़ा एक बहुत अहम ये डेवलपमेंट है, बहुत अहम डेवलपमेंट है, बहुत अहम डेवलपमेंट है। ये आज इस सर्कुलर पर 31 मार्च की तारीख है और इस सर्कुलर में जो है ये उसमें तफसील भी बताई गई है कि सो मोटो केस नंबर 4/2022 जो है वो स्पेशल बेंच के सामने 15 मार्च को जो है वो आया था उनके सामने हेयरिंग के लिए और ये यानी काजी फैसल साहब के सामने। और उसमें उन्होंने जो है वो 2-1 की रेशो से ऑर्डर पास किया है
और जो मामला है उसमें वो लिखा गया है कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं पैराग्राफ नंबर 11 से 22, 26 से 28, जो मेजॉरिटी जजमेंट है 2-1 की, वो उनकी जो जुरिस्डिक्शन है उसमें था ही नहीं, उनके दायरे इख्तियार में था ही नहीं, और उन्होंने जिस तरह से इख्तियार जो है वो इस्तेमाल किया है, और सर्कुलर जो रजिस्ट्रार इशरत अली की जानिब से जारी किया गया है, और ये सर्कुलर जो भेजा गया है वो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भेजा गया है, ये सर्कुलर द सेक्रेटरी पाकिस्तान बार कौंसिल को भेजा गया है, ये तमाम एओआरस को भेजा गया है प्रिंसिपल सीट पर, और ब्रांच रजिस्ट्री जो हैं कोयटा है, कराची है, लाहौर है, पेशावर है, उन तमाम रजिस्ट्रीज को भेजा गया है। PRO2 ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा गया है, और सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरीज और प्राइवेट सेक्रेटरीज टू ऑनरेबल जजेस को भेजा गया है। PA2 रजिस्ट्रार भेजा गया है, PA2 द एडिशनल रजिस्ट्रार भेजा गया है, जुडिशियल PA2 एडिशनल रजिस्ट्रार एडमन को भेजा गया है, डिप्टी रजिस्ट्रार को भेजा गया है, डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशियल, डिप्टी रजिस्ट्रार लाहौर, डिप्टी रजिस्ट्रार कराची, पेशावर, कोयटा, और इंस्टीट्यूशन ऑफिसर एट प्रिंसिपल सीट को भेजा गया है, और बहुत से ये टोटल डायरेक्टर IT को भेजा गया है, और नोटिस बोर्ड पर भी इसको जो है वो लगाने का कहा गया है। 21 जो है वो जिम्मेदारान को ये नोटिस जो है वो भेजा गया है, ये सर्कुलर जो है वो भेजा गया है, और साथ ही एक और बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, और दो दस्तावेजात सामने आ गई हैं। एक और मामला, सुप्रीम कोर्ट ने जो कल की हेयरिंग है उसके हवाले से भी ऑर्डर जारी कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने फैसले की रोशनी में जो उन्होंने 2-1 से दिया था, समाअत जारी ना रखने का समाअत में बैठने से माजरत कर ली है, और तीन बेंच के 3 अरकान का जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के मौक़िफ़ से इख्तिलाफ है, जस्टिस चीफ जस्टिस जस्टिस जाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के मुताबिक समाअत जारी रखी जा सकती है, और जो मंदोखेल साहब हैं उनकी कोई राय शामिल नहीं है। तो अब यह है कि 4 रुकनी बेंच समाअत के लिए आएगा। जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल साहब, जस्टिस जाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ओपन कोर्ट में आके अपनी राय देंगे। देखते हैं कि वो अपनी राय क्या देते हैं, और ये अब ऑर्डर जो है वो दिया गया है कि ये बताया गया है कि 29 तारीख को बताया गया है कि 29 तारीख को एक ऑर्डर जारी हुआ है सोमोटो 4/2022 मेजॉरिटी ऑफ 2-1, जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं 184(3) के हवाले से, और इसलिए हमारे में से एक जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वो उस पर दस्तखत किए हुए हैं, और उसकी रोशनी में वो उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया है, और 3 हमारे जो जजेस हैं वो उनसे डिसएग्री करते हैं, और वो ये समझते हैं कि प्रोसीडिंग्स जो हैं वो मुतासर नहीं होंगी, जारी रहेंगी, और जो काजी फैसल साहब ने ऑब्जर्वेशंस दी हैं उसका कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए उस बेंच में इसको लगाया जाए जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान नहीं होंगे। ये ऑर्डर जो है जारी हो गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी सूरत हाल है। थोड़ा सा आगे जाएंगे, और इसमें अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब से चंद मिनट बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समाअत के लिए आएगी, और 4 जजेस आएंगे। अब उसमें अमीनुद्दीन खान साहब आते हैं, क्या कहते हैं और क्या इसमें होता है, ये अभी चंद ही मिनट बाद पता चल जाएगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है कि ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक सर्कुलर जारी कर दिया है जस्टिस काजी फैसल साहब ने, जिस तरह से और फिर आपने देखा कि जस्टिस काजी फैसल जाने दें यार, आगे जाने दें, जिस तरह से जस्टिस काजी फैसल साहब ने आपने देखा कि फैसला जारी किया, और उनके फैसले पर, काजी फैसल साहब के फैसले पर शहबाज शरीफ साहब ने 11 घंटे के अंदर अंदर जो है वो कहा कि काजी फैसल साहब ने हम पे बड़ा एहसान किया है, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सोमोटो केसेस की समाअत से रोक दिया है। अब 90 रोज में इलेक्शन का जो ताखीर का मामला है अब वो समाअत के लिए नहीं होगा। तो अब हम जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ जो क्यूरेटिव रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है उस क्यूरेटिव रिव्यू को वापस लेने का ऐलान करते हैं, हुक्म देते हैं, वापस लिया जाता है। तो ये सारी सूरत हाल है, वो जिसे कहते हैं ना कि जो बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन जो है वो बेहतर होता है। शहबाज शरीफ ने जो बेवकूफ़ी की है उन्होंने जस्टिस काजी फैसल साहब को बहुत मुश्किल से जो है वो दो चार कर दिया है कि, और दूसरी तरफ वो 6 जजेस के बारे में नून लीग दावा कर रही है कि वो हमारे जजेस हैं, उनके हक में वो करारदादें पास कर रही है, उनके हक में बयानात दे रही है, जिसमें जस्टिस काजी फैसल साहब हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, जस्टिस जाई अफरीदी साहब हैं, और जस्टिस जो है वो अतर मिन्नल्ला साहब हैं, और अब साथ में जज उसमें ज़ाहिर है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अब देखते हैं, अब से जो समाअत शुरू होने जा रही है
उस समात में ब्रेक के दौरान आपको आकर अहवाल बताएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।